हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका टाइम आपसे क्या कह रहा है, आपका समय आपसे क्या डिमांड कर रहा है, जो आपसे मिस हो रहा है। आज वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह कि जस्ट आप अपनी घड़ी को अभी देखिए और आपकी घड़ी में सेकंड के सेक्शन में जो भी टाइम हो रहा है, सेकंड का सेक्शन आपको लेना है और उससे अपनी पायल सेलेक्ट करनी है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो इंट्यूटिवली आपके सामने दो घड़ी या दो वॉच के इमेज हैं, उनमें से जिससे भी आप कनेक्शन महसूस कर रहे हो उस वॉच को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये दो तरीके हैं। टाइम स्टैम्प मिलेगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। ओके, थैंक यू। पायल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपका समय या आपका जो इस समय का जो वक्त है ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है, या फिर ये आपका वक्त आपको क्या गिफ्ट देने वाला है। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब कार्ड्स निकलेंगे। यहाँ से हम एक सिंगल कार्ड लेकर आपकी समय हमसे क्या कह रहा है ये हम बात करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके समय, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका जीवन किस मोड में है जहाँ पे आपको ये मैसेज सुनने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव। ओह माय गॉड, शिवा, भगवान शिव आए हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग शिव भक्त होंगे, शिव भक्त हो सकते हैं, या फिर भगवान शिव की किसी ऊर्जा से आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि वो कनेक्शन आपका है। ये तो एक जनरल आ गया, अभी और इसको डिटेल में जाएंगे। उससे पहले हम टैरो देख लेते हैं कि आखिरकार टैरो से आपके समय के बारे में हमें क्या पता चलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, मेंबर बन जाइए, और जिससे कि हम जब भी रीडिंग लाएँ आपको पता चल जाए। और हम रीडिंग लाते रहते हैं अल्टरनेट डेज में, चैनल में रीडिंग आती रहती है। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, और तो कैसे आपको करना है, कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी बात कह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कितनी हुई है, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपके मन में है कि उस पर बातचीत हो तो हम वो ज़रूर करेंगे। चलिए, आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड। पेंटिकल के कार्ड्स हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड्स हैं। ओके, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा टाइम पे आते हैं कि आपका टाइम आपसे क्या कह रहा है। शिवा कार्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे फुल मून भी है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ये इसका इमेज मुझे दिख रही है। पहली चीज़ है बैलेंस की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। ये समय आपसे डिमांड कर रहा है बैलेंस की। आप ना कहीं अपने इमोशंस में, अपने विचारों में इतना खो जाते हो कभी कि रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाते हो। ठीक है, तो आपसे आपका समय पहली चीज़ बैलेंस मांग रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा आपसे ये कह रहा है कि आप नीड और वांट में कहीं उलझ गए हो। आपको क्या चाहिए और आपकी क्या ज़रूरत है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। कई बार हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जिसके पीछे हम लगे होते हैं, बट हम उसे पाने में लग जाते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है या तो कंपैरिजन, या फिर हमें ऐसा ही बताया गया है कि आपके पास ये चीज़ें होंगी तो ही आप सक्सेस कहलाओगे, या तो ही आप अपने जीवन को यथार्थ कर सकते हो, उसको उसकी सत्यता की तरफ लेके जा सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, शिवा एनर्जी आपसे ये कह रही है। यहाँ पूरी तरीके से विजडम की बात हो रही है, एक बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जो काफ़ी समय से इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि जिन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर की है, जिन्होंने समझा है, या फिर कोई पुस्तक उन्होंने पढ़ी है और अपने आप को समझने की कोशिश किया, मेडिटेशन किया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस या जो भी अनुभव आपने जीवन से कलेक्ट किए हैं उसको बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ चुका है, लोगों को बताने का भी समय आ गया है। अगर आपके मन में कोई विचार है उसको कहिए, उसको बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे यही कहा था, कमेंट बॉक्स में अपना कोई अनुभव, कोई भी चीज़ आप जब लिखते हो, टाइप करते हो, आपको नहीं पता कोई और पर्सन पढ़ के उससे मोटिवेट हो सकता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी कोई एक ऐसा अनुभव जो आपने कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में किया हो, क्योंकि बहुत से लोग डाउट्स में जी रहे हैं, आप उसको मुझे ना बता के आप उन लोगों को कह सकते हो। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म, आप कम्युनिटी पोस्ट भी में, कम्युनिटी भी ऑन है, आप कम्युनिटी में भी जाके अपनी बात कह सकते हो, सबके लिए वेलकम है वहाँ पे, पर कुछ डिसेंट शब्दों के साथ और एक अच्छा अनुभव आप शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं। किसी के जीवन में आपके शब्दों से अगर किसी के जीवन में अंधेरा जो है वो हट जाए और उजाला आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो शिवा की एनर्जी है। साथ ही आपसे एक चीज़ और यहाँ पे कही जा रही है बहुत ही क्लियर शब्दों में कि जन्म मृत्यु के इस चक्र को समझिए। सीधा मैसेज है, रिकार्नेशन को समझिए, क्या है प्रारब्ध और कर्म को समझिए।
ठीक है, आपसे इस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन आपकी डिमांड है वो ये आपकी रह रही है। अब ये समय आपसे कुछ और भी चीज़ों में डिस्कस करना चाहता है। यहाँ मुझे आप लोग फाइनेंस को लेके थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हो, तो फाइनेंस के लिए आपसे कहा जा रहा है कि पहली चीज़, जैसे ये मैसेज पहले भी यहाँ से आ चुका है बट दोबारा आ रहा है तो मैं इसलिए दे रही हूँ कि डे ड्रीमिंग करने में और प्लानिंग वगैरह जो आप कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग सब अपने में ही सोच रहे हैं, अरे मैं ये करूँगा तो मेरा ये लॉस हो जाएगा, फिर ऐसे कैसे होगा वैसे। अगर वो भूतल पे सही है, मतलब रियलिटी में अगर वो चीज़ सही हो रही है कि हाँ इससे लॉस हो सकता है, तब तो ठीक है। बट अगर आपने अपने माइंड में ही उसको चला रहे हो तो उसको थोड़ा देखने की बात है। तीसरी बात कही जा रही है, डोंट गिव अप। आपके ना जो भी आपने हार्डवर्क अभी जिस चीज़ में भी किया है उसका पे ऑफ का टाइम आ गया है। अब आपको रिजल्ट मिलेंगे बिना किसी रुकावट के। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये आपको ऐसे कुछ नए ऑफर भी आपको मिल सकते हैं उसी काम में हो। अगर आपका जैसे बिजनेस है तो आप अभी एक एरिया तक ही आपका प्रोडक्ट जा रहा था तो दूसरे एरिया में भी जा सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में तो आपके फॉलोवर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉब की तलाश में थे तो वो भी जॉब आपको मिल रही है। बट आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग से एग्जीक्यूशन की तरफ अब जाने की सोचनी है कि भाई मैंने ये सोच तो लिया पर मुझे ये काम भी करना है। ये चीज़ आपको दिखती है और आप करोगे भी। ठीक है, क्योंकि आप ना, आपके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा भी मत करो कि सिर्फ वर्कहॉलिक हो रखे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो। रेस्ट भी करो, वर्कहॉलिक भी बनो, ये आपके लिए कहा जा रहा है। और आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी से थोड़ा बाहर आइए। मतलब हो सकता है आप छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते होंगे, आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेशन में भी मतलब टालने की भी कोशिश करते होंगे, तो वो सब थोड़ा मत कीजिए। क्योंकि आप जब इन चीज़ों से निकलोगे ना बाहर तो आपकी ऊर्जा क्वीन ऑफ बॉन्ड की है, तो ये समय जो है वो आपको क्वीन ऑफ बॉन्ड की तरफ लेके जाना चाह रहा है। लियो एनर्जी ज़्यादा है, लियो होती है साहस, लॉयल। ठीक है, आप केयरिंग होने वाले हो, आप ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो आपको बनाया जाएगा आने वाले समय में। आप जो भी गेन करोगे कि आप दूसरे की भी सुन रहे हो, अपनी भी कह रहे हो। ठीक है, केयरिंग नेचर लाइए अपने अंदर, ऐसा मत रूड बिहेवियर मत कीजिए। क्योंकि क्वीन ऑफ बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही मतलब मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। साथ ही आपके लिए एक चीज़ है, अगर आप किसी भी प्रकार के रेकी या हीलिंग के मोडालिटी को सीखना चाहते हो, चाहे उसे एज ए प्रोफेशन यूज़ करना चाहते हो या फिर ऐसे ही सीखना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपके लिए। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी बुरी नज़र से परेशान थे या कुछ अलग चीज़ें इस प्रकार की हो रही थी, तो वहाँ से मुझे आपको काफ़ी राहत नज़र आ रही है। तो ये यहाँ से मुझे आपके चारों कार्ड नज़र आए। आइए देखिए लव ऑरेकल से भी कि ये समय आपसे क्या कह रहा है। तो यानी कि आपका ये समय जो है ना वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपकी रीडिंग अभी तक काफ़ी, क्योंकि जब अगर भगवान शिव आए हैं तो शिव किसी साइकिल के एंड को भी बताते हैं और न्यू लाइफ को भी बताते हैं। तो यहाँ पे दो ये चीज़ भी हो सकती है, किसी साइकिल का एंड होकर कुछ नया भी आपके जीवन में हो। आइए लव लाइफ या ट्रस्ट। ठीक है, ये लव लाइफ के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए कि ट्रस्ट करिए आपको भरोसा रखना है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये यूं ही नहीं हो रही हैं, इसके पीछे एक मकसद है, एक इरादा है प्रभु का। न्यू लव, मैंने आपसे कहा था ना, न्यू ऑफर है और न्यू लव है। वेरी गुड। देखिए कार्ड्स कितने प्यारे आते हैं ना, अगर आप ना आपस में इनको जोड़ो, जब रीडिंग आप सुनते भी हो, आप खुद भी अगर आप जोड़ो तो आपको खुद एक मेस्मराइज लगेगा कि हमारे सारे मैसेज पहले कार्ड में ही आ जाते हैं। बाकी कार्ड तो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ हम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो वही है न्यू लव। कोई न्यू पर्सन आपके पास आ सकता है जो कि अपनी फीलिंग आपसे कह सकता है, ये लव के लिए है ओनली। ये ट्रस्ट आपके लिए, आपकी आने अपकमिंग लाइफ के लिए है। तो पूरा ट्रस्ट बना के रखिएगा और जो न्यू लव है इसको स्वागत कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है इस समय के लिए। इस समय के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए देख लेते हैं ना। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आपके लिए कहा जा रहा है मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। एक और लेंगे, दो गाइडेंस लेंगे हम यहाँ से। ओके, ये पॉपअप कर रहा था, पीसफुल हो गया। आपके लिए सिंपल मैसेज है कि आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि फॉरगिवनेस में ना बहुत पावर होती है, आपको पता हो ना हो, बट अगर आप फॉरगिव करते हो तो ये आपकी हीलिंग तभी स्टार्ट होनी हो जाती है। तो आप पहले तो ट्रस्ट कीजिए कि आपको फॉरगिव कर देना है, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है क्योंकि आपके जीवन में पीसफुल, अब मैं आपको कहूँगी आपके जीवन में ना जो इतने समय से क्योस थी वो सब निकलने वाला है, पीस आने वाला है, क्योंकि न्यू लव की एंट्री हो रही है। आप ट्रस्ट कीजिए फॉरगिव के प्रोसेस को, आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा और जो कि आपकी लाइफ में केओस को, उस आपाधापी को बिल्कुल ख़त्म करेगा। तो आपके लिए पीसफुल, आप खुद भी आने वाले समय में, अभी तो शायद चाहे आप हो सकते हैं ऐसी, शायद आपका यही लेसन है जो आप लोगों को सिखाओगे कि भैया फॉरगिव करो, अपनी हीलिंग करो, अपने जीवन में शांति लाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो ये आपका मैसेज हो सकता है आपकी लाइफ का। ठीक है, तो ये थे आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आपका समय आपसे क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय।
वेलकम पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने ठीक से या तो अपना सेकंड का सेक्शन टाइम था वो सिलेक्ट किया होगा या फिर आपने को वॉच जो थी वो उसकी इमेज पसंद आई होगी, तब आपने पाल नंबर 2 को सिलेक्ट किया। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ से हम देखेंगे कि समय आपसे क्या डिमांड कर रहा है या फिर क्या गाइडेंस है या फिर कोई भी इस प्रकार की ऊर्जा जो आपसे कहना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। राजस, ओके, आपके लिए आई है राजस की ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटल होने को आपसे कहा जा रहा है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये टाइम आ चुका है एक्शन का। नो इफ़ नो बट ओनली एक्शन। ओके, अब ये कैसा एक्शन है, क्या है, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अभी हम और बात करेंगे आपसे, उससे पहले हम चारों से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी कुछ बात शेयर करना चाहे कर सकते हैं। साथ ही आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से आपके मैसेजेस ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है पेज ऑफ कप। देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपकी राजस की ऊर्जा है, राजस की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो होती है एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, जब एक्शन की बात होती है तो राजस एक तरीके का देखो ना, सत्य, रजस, तमस, ये 3 गुण होते हैं। 3 गुणों में से रजस गुण जो होता है, राजशाही गुण, मतलब जो व्यक्ति एक होते हैं ना जो अपने शब्दों के पक्के होते हैं, वो भी राजस प्रवृत्ति। वैसे तो सभी गुण अपने में ग्रेट होते हैं और राजस भी अपने आप में है। साथ ही राजस ना बैलेंस की भी बात करता है। ओके, और ये जो राजस गुण होता है, ये गुण आपसे डिमांड कर रहा है कि जो आगे का समय है या जो आगे की आपकी लाइफ है, वो डिपेंड करेगी कि आज आप क्या एक्शन ले रहे हो। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं, एक्शन, एक्शन की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। और आपको स्पीड अप होने के लिए कहा जा रहा है। अगर अभी तक आप हाइबरनेशन में थे, मतलब अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, तो ये वो समय आने वाला है जिसमें आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आपके पास इतना काम होगा, फिजिकल वर्क करने को कहा जा रहा है। और अगर किसी तरीके से आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो आप आने वाले समय में आने वाला है बहुत काम। ठीक है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा कीजिएगा और थोड़ा अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको इच्छा करे इस टाइम पीरियड में कुछ चटपटा तीखा खाने की और आप अपने स्टमक को अपसेट कर दो, तो वो मत करिएगा, क्योंकि फिर उससे आपकी कार्यशैली में प्रभाव पड़ेगा। तो साथ ही आपके लिए जो टैरो से भी अगर हम देख रहे हैं, तो टैरो से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का टावर मूवमेंट या तो हो चुका है या फिर आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको तैयार करने को कहा जा रहा है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि एक साइकिल का एंड हो जाना, एक ऐसी प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, और सडनली वहाँ से हमें छोड़ना पड़ता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो टावर मूवमेंट होता है, जिसमें हमारे साथ सडन इवेंट होता है। कोई सडन इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई रिश्ता है, किसी रिश्ते में आप हो, तो सडनली आपको पता लगता है कि वो पर्सन तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उनकी, आप तो सोच रहे थे उनके बारे में कुछ और वो कुछ और निकले। तो ये रियलिटी चेक भी होता है एक, कि हम ना एक ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो आपके कंफर्ट जोन को बीच में से हिला दिया जाता है कभी कभी। और ये राजस आपका जो कार्ड है वो यही है। मैंने कहा ना एक्शन, अब ये एक्शन परमात्मा की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि जो ये लाइटिंग स्ट्राइक होती है यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ये परमात्मा का ही बताया जाता है कि जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में इन्वेंशन करती है, यूनिवर्स आपका लाइफ में इंटरफेयर करती है, तब जाके आपकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आता है। आपको ना एक शिक मोमेंट दिया जाएगा कि देखो ऐसा भी होता है, तुम बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुके हो, अब आगे बढ़ो। तो ये टावर मूवमेंट आपको परेशान तो करेगा, बट आपको, क्योंकि अब टैरो रीडिंग मिल चुकी है, आपको पता है कि ये होगा या ये होने वाला है या फिर ये हो चुका है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे है आपके लिए। पहली चीज़ तो है कि कोई ऑफ़र आपकी तरफ आएगा, न्यू पैशन हो सकता है, न्यू लव हो सकता है। अगर आप इस चीज़ में नहीं हो तो आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक साइन मिल सकता है। ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपको ये इसलिए टावर मोमेंट मिला है कि आपकी एक स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होने वाली है। आप कुछ तो करना पड़ेगा आपको अपनी सोल के लिए। आपको लगेगा कि भाई अब परमात्मा की तरफ समझने की बात है। मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल होने की बात कर रही हूँ। रिलीजियस होना अलग चीज़ होती है, स्पिरिचुअल होना अलग चीज़ होती है। तो वो जब आप मृत्यु, जीवन, लोभ, माया, इन सबको समझना शुरू करते हो, मैट्रिक्स को समझना शुरू करते हो, तब आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आप टैप इन करना शुरू करते हो। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है।
जैसे मैंने आपसे कहा कि भले ही आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, पर साथ में ऑप्शंस की भी भरमार होने वाली है। अब आपके लिए मल्टीपल रास्ते खुलने वाले हैं, और उस मल्टीपल रास्ते में आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कन्फ्यूज़ होकर बैठे रहिए, रोते रहिए इस चीज़ के लिए कि मेरे से ये छूट गया, मेरा वो पर्सन ये, और या फिर आप आगे बढ़िए, जो राजस आपसे कह रहा है कि एक्शन लो, सोचो मत, एक्शन लो। तो अब आप जो भी एक्शन लोगे ना, वो बिल्कुल निशाने पे बैठने वाला है, क्योंकि द लवर की भी यहाँ पे एनर्जी। द लवर बात करता है पार्टनरशिप की, द लवर बात करता है बैलेंस की। तो आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अपने आप को ना इस एनर्जी में जब आप आओगे द टावर मूवमेंट में, तो अपने आप को ऐसे बिखरने मत देना, आपको समेट लेना कि अपनी विजडम, क्योंकि जब ये टावर मूवमेंट आएगा ना आपकी लाइफ में, उससे पहले आपको काफ़ी साइन मिल चुके होंगे और आपके पास वो विजडम है। क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, विजडम तो है, ये पर्सन परेशान नहीं होने वाला चाहे टावर मूवमेंट आ जाए, ठीक है। तो आपके लिए वो है। कुछ लोगों के लिए लव से सीधा मैसेज है कि अगर आप लव लाइफ को लेकर कुछ सोच रहे थे और आपको वो, जैसे अगर टॉक्सिक रिलेशन की मैं बात करूँ, तो आपको बिल्कुल आपके पार्टनर मिलने वाले हैं। आप लोगों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, चाहे वो पर्सन कैसे भी होंगे, क्या भी हो, कुछ भी हो, बट आप जब उनके साथ होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, मेरे लिए ये ठीक है, मैं कंफर्ट हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो ये शायद इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर्सन से आपको मुलाकात होगी। साथ ही न्यू लव और न्यू पैशन आपकी लाइफ में तो बिल्कुल आ रहा है, और इसको देखिएगा ज़रूर। आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो जाएगी, ये चीज़ तो होती है, बट ये चीज़ से आपकी इमोशनल हीलिंग भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो आइए लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या कार्ड आना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और हाँ, अपने आप को ना ज़्यादा डिज़ायर के पीछे मत भागना, ठीक है। ये मैसेज आया है कि ज़्यादा ही इच्छाओं की पूर्ति के पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। आपको मना किया जा रहा है, वो आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। दिस कुड बी द वन। जैसे अभी हमने कहा कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लग सकता है कि कंफर्म है कि ये वही पर्सन है जो आपके पार्टनर हो सकते हैं। जैसे द लवर से भी यही कंफर्मेशन आया था, दिस कुड बी द वन एंड न्यू लव। पाइल नंबर 1 में भी यही आया था, न्यू लव, और पाइल नंबर 2 में भी यही आया है, न्यू लव। तो यानी कि आप लोगों की लाइफ में न्यू साइकिल तो शुरू होने वाला है लव का। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और जो मतलब मैरिड हैं ऑलरेडी और जिनकी लाइफ में कोई लव का एंगल नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि न्यू लव का मतलब होता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा, जो चीज़ अभी तक आपने नोटिस नहीं की थी। आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप भी उनके लिए कुछ नया कर सकते हैं। तो आप कुछ न्यूपन मुझे दिख रहा है, कुछ नयापन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आइए एडवाइस भी देख लेते हैं कि आपका समय आपसे क्या एडवाइस कह रहा है, क्या गाइडेंस है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओपन योर हार्ट, ओके। दिल को क्लोज मत कीजिए, दिल खोल के रखिए। एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो आपके लिए एक मैसेज आया है, अपने दिल को ओपन रखना, दिल को क्लोज मत करना। हो सकता है जब ये रिलेशनशिप टूटा, टावर मूवमेंट आया, तो नेचुरल सी बात है, किसी का भी दिल जो है वो बंद हो जाएगा कि नहीं भैया, अब मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना। बट आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्सन अगर खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी खराब है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने दिल को, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिएगा। ग्रीन ज़्यादा पहनिए, ग्रीन की तरफ थोड़ा जाइए, नेचर की तरफ थोड़ा जाइए, ठीक है। तो ये आप करिए, अपने दिल को कोई बैरियर मत रखिए, और सबसे प्रेम कीजिए, ठीक है। बंद मत कीजिए उसको, क्योंकि है न्यू लव है आपके लिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके न्यू लव के साथ आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, वैसे हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। आपका समय आ गया है उसमें टैपिंग करने का। तो कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा आपको दिखाई देगा, ये सब इवेंट जब होंगे, जब ये उठा पटक चल रही होगी और आप थोड़े नए पर्सन से मिल रहे होंगे, कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, अपने आप को ठीक कर रहे होंगे, उसी में आप अनलॉक करोगे अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को। यहाँ से भी आपकी एक मैंने मैसेज दिया था कि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ से कन्फर्मेशन है, क्योंकि वो इसलिए शुरू होगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपके भीतर है। आप उसको टैपिंग करोगे, आप उसको समझोगे, और तब आप स्पिरिचुअल यात्रा में अपनी स्टार्ट कर दोगे। तो ये थे पाइल नंबर 2 कि आपके समय की डिमांड क्या है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।